इन्हें सृष्टि बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया गया, लेकिन इन्हें तो मुझसे उल्टा वरदान मांग लिया। तो इधर महाराज क्या हुआ है, जब ब्रह्मा जी ने पुनः ब्रह्मा जी ने क्या किया है, भ्रकुटी में भंग होकर के ब्रह्मा जी ने रुद्र को पैदा किया। जब रुद्र को उत्पन्न किया तो महाराज रुद्र ने क्या किया है, रुद्र ने कहा भगवान कहिए। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को बढ़ाना है, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को बढ़ाना है, तो उसी समय भक्तों क्या हुआ है, रुद्र ने क्या किया है, भूत प्रेत को उत्पन्न किया है। जब भूत प्रेत को उत्पन्न किया है महाराज, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सृष्टि को ही नष्ट कर देंगे। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे बस करो भगवान, इतनी खतरनाक सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि बस करो भगवान, इतनी खतरनाक सृष्टि मुझे नहीं चाहिए, तो उसी समय भक्तों क्या हुआ है, उसी समय भक्तों ब्रह्मा जी ने पांच सृष्टि को उत्पन्न किया है। मारीच, अत्रि, अंग्रा, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवऋषि, नारद। ये ब्रह्मा जी की मानसीय सृष्टि। इधर महाराज उसके बाद में ब्रह्मा जी ने क्या किया है, ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदरी कन्या को भी उत्पन्न किया, जिसका नाम महाराज सरस्वती। जब महाराज ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया, तो महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा कि सरस्वती से मुझे कुछ सहायता मिलेगी सृष्टि को बढ़ाने में। तो उसी समय भक्तों क्या हुआ है, उसी समय नारद जी ने कहा पिताजी ये आप क्या सोच रहे हैं, ये आप क्या सोच रहे हैं, भला सरस्वती आपकी कन्या है, और यदि आप ऐसा करोगे तो फिर ये कलियुग के लोग कैसा करेंगे, फिर पिता और पुत्री का संबंध ही क्या रह जाएगा। उसी समय नारद जी की बात को मान करके ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने चोला को बदल लिया है। इधर महाराज क्या हुआ है, इधर ब्रह्मा जी ने अपनी दाईं ओर से एक पुरुष और बाईं ओर से एक कन्या को उत्पन्न किया है, जिनका नाम महाराज मनु और सत्यरूपा। तो महाराज ये मनु और सत्यरूपा से ही सृष्टि आगे बढ़ी। और महाराज हमें मानव क्यों कहते हैं, हम किस प्रवृत्ति के मानव हैं, मानव हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि महाराज हम मनु और सत्यरूपा से उत्पन्न हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। इधर महाराज ब्रह्मा जी ने मनु और सत्यरूपा को सृष्टि चलाने के लिए छोड़ दिया है।
इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, सृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब सृष्टि बढ़ रही है महाराज, तो कमल के पत्तों पर कहाँ सृष्टि ठहर सकती है। तो महाराज उसी समय ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का ध्यान किया। बोले भगवान अब क्या किया जाए। पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष रसातल में लेकर के चला गया, और भला ये सृष्टि कमल के पत्तों पर कैसे ठहर सकती है। तो उसी समय भक्तों ब्रह्मा जी ने क्या किया है, उसी समय जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतना सोचा, तो महाराज ब्रह्मा जी को उसी समय एक छींक आती है, और जैसे ही छींक आती है महाराज, तो 12 भगवान का अवतार हो जाता है। जैसे ही 12 भगवान का अवतार हुआ है, तो महाराज 12 भगवान उसी समय महाराज 12 भगवान ने क्या किया है, बारह भगवान पाताल लोक जाते हैं, और महाराज हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर रख करके पृथ्वी को स्थापित किया है। बोले 12 भगवान की। इधर महाराज पृथ्वी को स्थापित किया है। तो आइए हमको बोल लेते हैं भजन, और सभी लोग बोलेंगे बड़े ही भाव से। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधे रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधे रानी को, मिसरी से मीठो नाम रानी को, नाम हमारो राम रानी को, राधा रानी को हमारी ठाकुरानी को, राधा रानी को हमारी ठाकुरानी को,
में केश हमारी राधा रानी के विषय में तो हमारी राधा रानी को विषय में तो हमारी राधा रानी को सरकार की एकदम शांत है। जयकारा तो बोल ही दिया करो मेरी बात है। क्यों भैया समझ में नहीं आता है मजा है? अच्छा ये बताओ कथा किस किस को समझ में आती है? भैया है आती है तो फिर बोलते क्यों नहीं आप? फिर बोलते क्यों नहीं है मेरी बात है? जयकारा तो बोल ही दिया करो है।
कहते हैं कि ना ही हमारा नाम है ना ही तुम्हारा, ये तो सभी की परम पिता परमात्मा है और इनका नाम सभी को लेना चाहिए है। और यदि अभी नहीं बोलोगी मेरी बात तो फिर क्या होगा है? फिर अगले जन्म में भगवान गूंगा बना देगा है। और जब गूंगी हो जाओगी तो फिर क्या होगा है? वो करते रहना है। तुम लल्लन के लिए हम धीरे-धीरे बोल पाएंगे। हाँ ये तो बात सही है। इधर महाराज क्या हुआ है? इधर महाराज इधर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अब क्या किया जाए। तो उसी समय भक्तों भगवान 12 का रूप धारण करते हैं और महाराज हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया। इधर महाराज जब पृथ्वी को स्थापित किया है तो महाराज इधर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित किया है। महाराज दिन प्रतिदिन सृष्टि बढ़ती चली जा रही है और महाराज दिन प्रतिदिन जब सृष्टि बढ़ती चली जा रही है तो महाराज हम लोग कहते हैं कि हम किसकी संतानें हैं? किसकी संतानें हैं? आज के बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? कि पहले हम लोग जंगलों में रहा करते थे यही तो पढ़ाया जा रहा है आज के बच्चों को कि महाराज हम लोग जंगलों में रहा करते थे कि पहले के लोग वस्त्र धारण नहीं किया करते थे क्या वस्त्र धारण नहीं किया करते थे? ऐसा है? ऐसा नहीं है महाराज। हम लोग ऋषि मुनियों की संतानें हैं। किसकी महाराज? ऋषि मुनियों की संतानें हैं। सनातनी है हम और फिर भी महाराज आजकल हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं कि हमारे भारत के लोग पहले जंगलों में रहा करते थे वस्त्र नहीं धारण किया करते थे। लेकिन महाराज ये बात गलत है। ये चीज ये गलत पढ़ाया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है और हम महाराज ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमारे भारत में पहले भी लोग वस्त्र धारण किया करते थे और आज भी वस्त्र धारण किया करते हैं। लेकिन क्या किया जाए महाराज? सनातन धर्म को आज भी लोग भूलते जा रहे हैं और अन्य देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। अन्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। और परिचित जी हम लोग कथा क्यों करवाते हैं? कथा क्यों करवाते हैं? क्योंकि महाराज हमारे समाज सुधर सके। हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें पहुंच सके जिससे कि हमारा समाज सुधर सके, अपनी संस्कृति को जाने। इसलिए जगह जगह कथा भागवत अनुष्ठान रखते हैं लोग। और हमारी संस्कृति में तो पहले भी बहुत राजा हुए हैं जो महाराज बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे
है। लेकिन महाराज आज के लोगों को न जाने क्या हो गया है कि वो महाराज अन्य देश के लोगों की संस्कृति अपना रहे हैं। संस्कृति को तो छोड़ो महाराज, अपने धर्म को ही परिवर्तन कर रहे हैं। लोग क्रिश्चियन होते चले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और जबकि महाराज इस भारत की संस्कृति इतनी अच्छी रही है कि महाराज अन्य देश के लोग भी इस भारत की संस्कृति को अपनाते हैं। और महाराज वस्त्र की बात रही तो महाराज पहले के लोग हमारे कैसे थे कि उनके वस्त्र फट जाते थे तो सिल लिया करते थे, हैं? फट जाते थे तो सिल लिया करते थे। और आज के लोग फेंकते नहीं है महाराज, फटे हुए पहनते हैं जगह जगह से। और उनका नाम क्या होता है महाराज? डैमेज जी, क्या नाम है? डैमेज। डैमेज का मतलब क्या है मेरे भैया? खराब है। बताइए खराब जींस में दिखते हैं। डैमेज महाराज आज के लोगों की पहचान क्या है? जिसके सबसे ज्यादा वस्त्र फटे वही सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा धनी है महाराज। जरा विचार करिए, आप फटे फटे वस्त्र पहनते हैं और हमने अपनी माताओं को भी देखा है जगह जगह बाजुओं में कड़ी लगवा लेते हैं, अच्छे लगते हैं? क्यों मेरी माँ, आप बताओ, अच्छा लगता? नहीं लगता है। इतनी अच्छी अपने भारत की संस्कृति है, इतने सुंदर सुंदर आभूषण है, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र है, और फिर भी अन्य देश के लोगों की संस्कृति को अपना रहे, जगह जगह फटे हुए पहन रहे हैं, जगह जगह फटे हुए वस्त्रों को धारण कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे भारत में हो गए हैं। और महाराज पहले के बुजुर्ग हमारे कैसे हुआ करते थे कि महाराज कोई भी बाहर से गुजर रहा हो तो पहले महाराज आपने देखा हो कि हमारे बुजुर्ग थोड़ी आगे जगह छुड़वा दिया करते थे कि कोई मनुष्य थका हुआ आ रहा हो तो आराम कर ले। और महाराज दरवाजे पर लिखवाते क्या थे कि जो भी यहाँ से गुजरे नर नारी और सबको सीता राम हमारी, कि जो भी यहाँ से गुजरे नर नारी और सबको सीता राम हमारी, ऐसी चौपाइयाँ लिखवाया करते थे। और आज के हमारे भारत के लोग नौजवान कैसे हैं महाराज, कि आपने देखा होगा लिखा किसी के दरवाजे पर कि कुत्तों से सावधान रहना है, कुत्तों से सावधान रहना। तो क्या महाराज विचार कीजिए, क्या उस घर में कुत्ते रहते हैं? परीक्षित जी, कुत्ते रहते हैं? सवेरे चाय पिए थे चुल्ल चुल्ल करके तो कुत्ता नहीं और कोई। सही बोला। और सुबह महाराज नाश्ता किसका चाहिए? चाय है, चाउमीन है, चाउमीन बर्गर। हमारे परीक्षित जी बोल रहे हैं भैया ये मत कहना कि बेटी बेटी हमारी बुराइयां कर रही है। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन महाराज जब तक हमारे समाज को कुछ सीखने को ना मिले तो कथा करवाना व्यर्थ है। जब तक हमारा, मेरा तो महाराज यही उद्देश्य रहता है परीक्षित जी कि जितना भी हो सके हम ऐसा बोले
कि हमारे समाज में 4 शब्द अच्छे पहुंचे, तो 4 लोग मुझे देख करके, ज्यादा नहीं तो महाराज 1-2 लोग तो हमारी बात मान ही लेंगे हैं। बोले वाले कृष्ण भगवान की, बोले राधे रानी सरकार की। जयकारे में दम नहीं है, आनंद नहीं आ रहे हैं ऐसे। पीछे भैया है बातों में लगे हैं। बोले वाले कृष्ण भगवान की, बोले राधे रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। तो इसीलिए यहाँ के लोगों से यही कहना चाहेंगे, अपनी माताओं से है कि बस ऐसे ही धारण कीजिए, ऐसे वस्त्र धारण कीजिए जैसे महाराज हमारी संस्कृति में होना चाहिए है, ना कि जगह जगह से फटे हुए वस्त्र धारण करोगी आप और 4 लोग देखेंगे महाराज तो क्या कहेंगे है? अच्छा कहेंगे आपको, अच्छा नहीं कहेंगे मेरी बात। जो तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी और राम नाम रटते रहो, रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक ये जीवन दिया है भगवान ने, प्रभु का नाम भजन करते रहो, अच्छा है। कहना है सभी भक्तों से बोलेंगे भगवान दरबार में तालियों की सेवा देते हुए बड़े प्रेम से। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। रटते रहो नाम रटते रहो, रटते रहो नाम रटते रहो। मान लो बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो, ले जिंदगानी राम नाम रटते रहो। ऐसे नहीं आनंद आ रहे, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए सभी लोग, पीछे हमारे भैया सभी लोग, इधर माताएं सभी लोग। अक्षर को मंत्र मनोहर, अक्षर को मंत्र मनोहर, अक्षर को जय हो। और इस नाम को हम और कमैनी भैया किसी गावत है शंभो भवानी राम नाम रटते रहो, रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो।
नाम जपत सब काम बनत है नाम भजत सब हानि राम नाम भजते रहे जिंदगानी राम नाम भजते रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो राम नाम जपते रहो राम नाम जपते रहो राम नाम जपते रहो। पूरी वृंदावन हरि लाल की बोलो कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। कथा बड़ा कथा किथे द्वारपाल जय और विजय कुंठनाथ के द्वारे पर बेसारी महल बजाते थे केवल विष्णु की सारे भले। हरि के द्वार ऋषियों को रोक कर बोले पहरेदार। इधर महाराज जब सनकादिक ऋषि महाराज विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे हैं और ये हमारे बड़े भैया रामानंद हमारे गले पुष्पों का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामनाएं करेंगे भगवान उनके धन के भंडारे भरे रहे, राधा रानी मनोकामना को पूर्ण करती रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। बोले कृष्ण भगवान की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। तो इधर महाराज जैसे ही सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे हैं, भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचे हैं महाराज, तो उसी समय महाराज जय और विजय पहरेदारी पर थे। तो महाराज ये जय और विजय जैसे ही ऋषियों को देखते हैं तो महाराज रोक देते हैं। जैसे ही ऋषियों को रोका है, जैसे ही महाराज ऋषियों को रोका है, तो महाराज ऋषियों ने कहा तुमने जरा से पद क्या पालिए, तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुमने मेरा अपमान कर दिया। जैसे ही इतनी बात कही है कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, उसी समय भक्तों जय और विजय कहने लगे
इसमें अपमान कैसा? मैंने तो आपको रोका ही है। उसी समय भक्तों ऋषियों को गुस्सा आ जाता है। जब ऋषियों को गुस्सा आ जाता है तो उसी समय ऋषियों ने कहा तुमने जरा से पद पा लिए और पद के मद में आकर के मेरा अपमान कर दिया। स्वयं विष्णु भी आ जाए तो भी। और हमारे शास्त्री जी का आगमन हो गया है। आगे की कथा हमारे शास्त्री जी के मुखारबिंद से रसपान करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह, इसी के साथ में अपनी वाणी को ग्रहण करते हुए